US President Donald Trump now says that his relations with China are pretty good, as two leaders are expected to meet soon as well. Let's in the meantime talk about domestic news. What we are getting to know that Prime Minister Narendra Modi would be visiting his home state of Gujarat, and the state which seems to be ecstatic ahead of the Prime Minister's homecoming, as he is all set to launch a slew of development projects for the state. The Prime Minister, who is expected to participate in the Samudra Se Samriddhi event and will also be launching projects worth over 34,000 crore in Gujarat's Bhavnagar. He will also be launching projects worth over 26,000 crores for the rest of the state. Multiple projects worth over 7,800 crores will also be flagged off for the maritime sector, which also includes the Mumbai International Cruise Terminal. The Prime Minister thereafter will be launching multiple renewable energy products and projects, and also will be conducting an aerial survey of the Dhulera Special Investment Region. Now, ahead of his visit, the city of Bhavnagar is all decked up as it prepares to welcome the Prime Minister with his giant posters that can be seen put up across the city. देश भर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन का सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। हजारों लाखों की तादाद में सड़कों पर भीड़ उमड़ी होगी, जो अपने गुजरात के बेटे नरेंद्र मोदी के स्वागत में आए होंगे। ऐसे में भावनगर किस तरीके से तैयार है, अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए, ये डिजिटल पोस्टर्स आपको नजर आएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। पूरे भावनगर में इसी तरह के 11 वर्षों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजना है मोदी सरकार की, उन सभी योजनाओं के पोस्टर्स लगाए गए। भले वो जन्मदिन का सप्ताह हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से कामयाबी मिली, पाकिस्तान को मात दी गई, उसकी झलक तक यहाँ दिखेगी। प्राइम मिनिस्टर खुद आपको एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और जिस मंत्रालय के काम में वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कंटेनर्स तक लगाए गए। आपको बता दूं कि समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचने वाले हैं। करीब एक दिवसीय ये गुजरात दौरा है, जिसमें भावनगर से करीब 12:30 बजे बाद वो रवाना हो जाएंगे, लोथल जाएंगे। लोथल में सबसे पहले वो एरियल सर्वे करेंगे, उसके बाद लोथल में जहां पर नेशनल हेरिटेज जो सेंटर बन रहा है, उस सेंटर पर वो जाकर खुद रिव्यू करेंगे, अधिकारियों से मीटिंग करेंगे कि आखिरकार वो जो हजारों करोड़ों की लागत से वो जो एक हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है नेशनल मैरीटाइम बोर्ड का, वो सेंटर का काम कितना पूरा हुआ वो तक देखेंगे। तो साथ ही साथ जब भावनगर में वो यहाँ से जब संबोधित करेंगे देश को, तो करीब यहाँ से 26,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को भेंट वो करेंगे, गुजरात सरकार की और भारत सरकार की योजनाओं का। दूसरी तरफ बात करें तो 66,000 करोड़ रुपए के मैरीटाइम शिप बिल्डिंग के MOUs का लोकार्पण भी वो करेंगे। यानी बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की भेंट गुजरात के अपने भावनगर के दौरे से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश को देने जा रहे हैं। तो जब भावनगर वो पहुंचेंगे तो ये दिन गुजरात के लिए भी इसलिए खास होगा क्योंकि UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज कच्छ के ढोड़ो गांव को डिक्लेयर किया जाएगा। तो वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डिक्लेयर होना है। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच रहे हैं, अपने धरती पर पहुंच रहे हैं और अपने ही लोगों से जब वो संवाद सीधे करने वाले हैं, तो सिर्फ गुजरात को नहीं बल्कि पूरे देश को 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की भेंट भी गुजरात की धरती से वो देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ नवभारत, भावनगर। हितेन हमारे साथ अभी लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि हितेन अगर हम तस्वीरों की बात करें, हमने देखा आपकी ग्राउंड रिपोर्ट, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, लेकिन जो कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री का, उसके बारे में जरा बताइए। रोड शो होने वाला है, मेजर प्रोजेक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं, और हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए बात जो करी जा रही है सरकार की तरफ से, चाहे वो लोथल में हो चाहे वो भावनगर में हो, उसके लिए बड़े कार्यक्रम की आज शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए करीब अराउंड 9:45 प्राइम मिनिस्टर भावनगर एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि 10 बजे से उनका
रोड शो जो है वो भावनगर एयरपोर्ट से सुभाष नगर के एरिया तक होगा। उसके बाद वहां से वो सीधे जवाहर मैदान जाएंगे। 11 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर जवाहर मैदान पहुंचेंगे, यानी कि 1 घंटे का समय जो रहेगा लैंड होने के बाद वो रोड शो का रहेगा। करीब बताया जा रहा है कि 30,000 से लोग भावनगर के रोड शो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए पूरे भावनगर जिले से जो है वो जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, करीब 3 घंटे का कार्यक्रम भावनगर में रहेगा, जिस दौरान 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और वो खुद यहाँ से लॉन्च करने वाले हैं। कई का शिलान्यास होगा, कई का खातमुहूर्त किया जाएगा। गुजरात की सिर्फ बात करूं तो उन्हें 1 लाख करोड़ में से गुजरात के लिए 26,000 करोड़ की परियोजना की भेंट वो देने वाले हैं। हालांकि 66,000 करोड़ रुपीस के एमओयूज 21 एमओयूज शिपिंग मिनिस्ट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर करेंगे। दूसरी बात, 12 बजे के करीब सभा संबोधित करने के बाद वो भावनगर से लोथल के लिए जाएंगे। लोथल इसलिए आज के इस दौरे में लोथल इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर बन रहा है लोथल में, करीब 5,000 करोड़ की लागत से उसे बनाया जा रहा है। तो उसका काम कितना पूरा हुआ है, क्योंकि 2027 या 26 के एंड तक में एक डेडलाइन दी गई थी जब उसे बनाने उस प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत हुई थी उस दौरान। तो अब उसका काम कितना पूरा हुआ है, कितनी तेजी से चल रहा है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग वहां पर वो लेंगे। साथ ही साथ चौपर से एक एरियल व्यू तक उस पूरे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर day for the Prime Minister, as we're looking at, and of course a big public address that is also expected at Jawahar Maidan that is going to happen on part of the Prime Minister. A slew of projects worth several thousand crores that would be also launched and would be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. धन्यवाद आपका हितेन हमारे साथ जुड़ने के लिए. As the Prime Minister would be visiting his home state of Gujarat. Let's move on and get to this breaking update.